Hi guys, I hope you are doing great and amazing. So, yes, today's reading is about the topic what Mata Rani want to let you know. Okay, what the goddesses want to let you know. So it can be माँ कामाख्या. Okay, कोई भी हो सकता है, मतलब माता कामाख्या हो सकती है. जो जो मुझे फील होंगे वो बताऊंगी आपको. बट इन शॉर्ट मैं शुरुआत मतलब सारी गॉडेसेस को एक ही देखती हूँ, सारी देवियों को. ओके, माता रानी को माता रानी जैसा बोलूँगी. सो या टेक एज इट रेजोनेट्स. ओके, सो फर्स्ट दिस इज़ अ पिकअप पाइल रीडिंग. पता नहीं बट मुझे ऐसा लग रहा था कि फ्राइडे को बहुत सारे लोग माता रानी की पूजा करते, अर्चना करते हैं. कुछ तो मतलब मुझे ये भी सुनाई दे रहा है कि आप लोग बहुत प्रोटेक्टेड हो. ओके, सो मैं दो पाइल्स इन डेक से मैं ये करूँगी, निकालूंगी. लेट्स सी आपके लिए क्या है. यूनिवर्स प्लीज़ बताइए पाइल नंबर 1 के लिए. ओके फाइन, मुझे दो डेक पाइल्स ने 3 पाइल्स बोले इस टाइम. आई डोंट नो व्हाई 3 पाइल्स बोले हैं, तो हम 3 पाइल्स की रीडिंग करेंगे इस टाइम. ओके, सो या ऐसे गाइडेंसेस चेंज होते रहते हैं. ठीक है. ओके, सो पाइल नंबर 1 के लिए एक कार्ड दे दीजिए भगवान जी. क्यों माता रानी. पाइल नंबर 1 के लिए एक कार्ड दे दीजिए माता रानी. माता रानी. ओके, सो ऑलरेडी एक कार्ड आ गया है. फर्स्ट कार्ड है पाइल नंबर 1, इमेजिनेशन. द ओनली लिमिट टू योर इम्पैक्ट इज़ योर इमेजिनेशन एंड कमिटमेंट. ये पाइल नंबर 1 है. ओके, लेट्स सी पाइल नंबर 2 के लिए क्या है. पाइल नंबर 2 के लिए क्या है. कौन सा कार्ड है पाइल नंबर 2 के लिए. माता रानी पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड दे दीजिए. फाइल नंबर 2 के लिए कार्ड दे दीजिए माता रानी. ओके, मैं इतने सारे कार्ड्स की बात नहीं कर रही. ठीक है. फाइल नंबर 2 के लिए कार्ड दे दीजिए माता रानी. फाइल नंबर 2 के लिए कार्ड दे दीजिए माता रानी. ये इतने बड़े कार्ड्स हैं ना कि हाथ में भी नहीं आते. मेरा हाथ इतना सा. ओके, पुल आउट करने बोला है. फाइल नंबर 2 के लिए बेटर का कार्ड निकला है. द ओनली पर्सन यू शुड ट्राई टू बी बेटर देन इज़ द पर्सन यू वर येस्टरडे. ये फाइल नंबर 2 है. ओके, लेट्स सी फाइल नंबर 3 के लिए क्या है. खुद से आता है या हमें निकालना पड़ रहा है. फाइल नंबर 3. तीनों पाइल्स की एनर्जी बहुत डिफरेंट है. आपको जो भी पाइल बुलाएगी आप उनको चूज़ कीजिएगा. एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. ओके, फाइल नंबर 3 के लिए कार्ड माता रानी. फाइल नंबर 3 के लिए कार्ड. ड्रीम का कार्ड निकला है आपके लिए. ओके, बिलीव इन योर ड्रीम्स इवन व्हेन अदर्स डोंट. ओके, सो आप चूज़ करिए. ओके, पाइल नंबर 1 इमेजिनेशन का कार्ड है. अच्छे से उसको देख लीजिए. The only limit to your impact is your imagination and commitment. फिर जो सेकंड कार्ड है वो बेटर का कार्ड है, विच इज़ द ओनली पर्सन यू शुड ट्राई टू बी बेटर दैन इज़ द पर्सन यू वर येस्टरडे. और जो थर्ड कार्ड है वो है ड्रीम का कार्ड है. बिलीव इन योर ड्रीम्स इवन व्हेन अदर्स डोंट. ओके, तो आप मेडिटेट करिए, थोड़ी डीप ब्रीथ लीजिए और फिर हम इसके ऊपर काम करेंगे. ओके,
आई होप आपने कर लिया हो। ओके, सो हम ये दो कार्ड साइड में रखेंगे। ओके, यहाँ पे, और ये वाला कार्ड हम लोग यूज़ करेंगे। सो जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग बहुत क्रिएटिव हो। हाय गाइस, सॉरी, थोड़ा सा मेमोरी फुल होने का ये आया था मुझे, एंड मुझे पता ही नहीं चला इन शॉर्ट। या बट लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। ओके, आप बहुत मूलांक या भाग्यांक 5 हो सकते हो। ओके, आपको कार्टून्स बहुत पसंद होंगे, या एनिमेशन के जो थिंग्स है वो बहुत पसंद होंगे। ओके, ऑल्सो मुझे ऐसा फील हो रहा है दैट आप बच्चे टाइप हो, यू नो, आपका दिल, आपका सोल जो है, इट इज़ वेरी वेरी लाइक इनोसेंट। ओके, ऑल्सो आपको ड्रीम्स, मतलब फैंटेसी वर्ल्ड वाले इंसान हो, बहुत प्योर सोल हो, प्योर और इनोसेंट। ओके, ये हो सकता है आप लोगों का। ऊपर से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ने अभी ग्रीन पहना हो सकता है, या आपको बुक्स पढ़ना पसंद है, या फिर पेंटिंग करना पसंद है, ड्राइंग करना पसंद है। मूवीज़ में आप लोग एनिमेटेड मूवीज़ ही देखते हो। मोना मूवी किसी के लिए मोना और फ्रोज़न मूवी किसी के लिए लाइक साइन है, ओमेन है। ओके, अब आप लोगों को हॉट बलून वाली राइड भी करनी है, या आपने की हुई है। ओके, ओके, सो आपके सारे कार्ड्स है ना नीचे गिर रहे हैं, सो लेट मी जस्ट पिक ऑल द कार्ड्स। ओके, ये दो कार्ड निकले तो हैं, लेट्स सी और कौन से कार्ड्स हैं। मैं ये कार्ड यहाँ पे रखूँगी, मतलब आप लोगों को दिखे। ओके, 10 एश्योरेंस, काली माता, सी आई टोल्ड यू। लेट्स सी फाइल नंबर 1 के लिए क्या क्या मैसेजेस है, क्या कहना चाहते हो आप माता रानी। इसके जो पीछे का मैसेज है हम बाद में लास्ट में डिकोड करेंगे। ओके, देखेंगे, गाइडेंस कार्ड है वो। वही पोटेंशियल का कार्ड आया है। हम 5 कार्ड्स निकालेंगे इस रीडिंग के लिए। लेट्स सी, और 2 कार्ड्स अगर आने। ओके, ऑलरेडी एक कार्ड निकला है, नंबर 2 रोमांस लव, अगर आप देख सकते हो। और एक कार्ड माता रानी फाइल नंबर 1 के लिए, और एक कार्ड। नंबर 22 विच इज़ आइरिस कम्युनिकेशन। मैंने कहा ना आपको, आप लोग बहुत अच्छे होंगे, कम्युनिकेशन एंड एवरीथिंग आ रहा है आपके लिए। सो या सो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। मैं थोड़ा सा एनर्जी ग्रैस्प कर लूँ। नंबर 10 के हो सकते हो आप, बट डेट्स ये हो सकती है आपकी। नंबर 25, नंबर 222 ज़्यादा दिख सकता है, बिकॉज़ यहाँ पे 222 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, अगर आप देख सकते हो। लेट मी शो यू।
222, yeah, see, 222. So yeah, number 9, okay, एज वेल एज नंबर 6 की एनर्जीज भी हो सकती है, या फिर आप वीनस से बहुत गवर्नड हो, आप बहुत ब्यूटीफुल सोल हो, ओके, आपका कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा है, आपको रेनबोज पसंद आ सकते हैं, ओके। सो व्हाट आई रियली फील इज़ जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं वो यही है कि माता रानी आपको बोल रही है कि आपके लाइफ में ना लाइक एश्योरेंस आ रहा है, लिबरेशन आ रहा है, पोटेंशियल आ रहा है, रोमांटिक लव आ रहा है, कम्युनिकेशन आ रहा है, बट आपको बोला जा रहा है दैट मेरी बच्ची या बच्चे अब डर के नहीं, अपनी रोशनी के साथ जीने का समय आ गया है, ओके। आई ऑल्सो आई एम गेटिंग दिस थिंग कि आप ना एकदम छोटे बच्चे जैसे वाइब करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग आपकी खिल्ली उड़ा रहे होंगे, या फिर आपको बोलते हैं हर वक्त दैट थोड़ा मैच्योर्ड हो, ग्रो अप, ऐसे आप लोग ने बहुत ज़्यादा देखे, बट आप बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड हो। लोगों को लगता है कि आप मैच्योर्ड नहीं हो, पर आप बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड हो, ऑनेस्टली स्पीकिंग। एंड मुझे लिटरली अब फील हो रहा है दैट माता रानी आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहते हैं, एंड दैट इज़ लाइक believe in yourself. I know that कुछ तो आ रहा है, पता है आपके लिए, मतलब इट्स लाइक आप बहुत ज़्यादा करते जा रहे हो, ओके। आपका ट्रॉमा है ना, आपको हील करने की ज़रूरत है, जो स्टमक एरिया के पास बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, ओके। दैट इज़ व्हाट आई एम ऑल्सो फीलिंग। मतलब जो भी मैसेज आ रहे हैं, जो रेजोनेट करते हैं प्लीज़ वो लीजिए, और जो नहीं कर रहे वो मत लीजिए, ओके। इट्स लाइक अभी जो भी मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं माता रानी की तरफ से, मैं डायरेक्टली चैनल कर रही हूँ, ओके, आपके लिए। मेरी बच्ची अब डर के नहीं, अपनी असली शक्ति के साथ जीने का समय आ गया है। माता रानी इज़ लिटरली आपको बोल रहे हैं कि आपके अंदर बहुत पावरफुल इंट्यूशन, क्रिएटिविटी और स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने खुद को रोक रखा है दूसरों के फियर्स या जजमेंट्स, या पास्ट पेन की वजह से आप अपना फुल पोटेंशियल नहीं देख पा रहे हो, या फिर नहीं दिखा पा रहे हो। दैट इज़ ट्रू, ओके। ये दोनों में से एक कोई तो लागू हो सकता है, या दोनों भी आपको लागू हो सकता है, बट यहाँ पे जो माता रानी मदर दानू, ओके, एश्योरेंस का जो कार्ड है इनका, ओके, शी इज़ लिटरली लेटिंग अस नो दैट ट्रस्ट करो, जो भी तुम अभी फेस कर रहे हो उसका डिवाइन सोल्यूशन ऑलरेडी यूनिवर्स में क्रिएट हो चुका है। आप अकेला फील कर सकते हो, इमोशनल ट्रेंड भी, बट स्पिरिचुअली आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है, ओके। आप लोग काली माता या दुर्गा माता या फिर माँ कामाख्या को भी मान सकते हो, ओके। दैट्स दोज आर द एनर्जीज दैट आई एम लिटरली गेटिंग। ऑल्सो आप हनुमान जी या गणपति जी को भी मानते हो, या फिर शिव जी को, ये हो सकता है। आई नो दिस इज़ गॉडेसेस मैसेजेस, बट या उनकी कृपा है, प्रोटेक्शन मिल रहा है। इनफैक्ट काली माता से आपको है ना बहुत ज़्यादा लिबरेशन और डिस्ट्रक्शन की एनर्जीज फील हो रही होगी, एंड दैट डिस्ट्रक्शन इज़ रियली अमेजिंग। ये जो कार्ड है ना, ये सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इस फाइल में, ओके। काली माँ आपके लिए लाइफ से टॉक्सिक अटैचमेंट जो है, फियर है, इविल आई है, मैनिपुलेशन और लो वाइब्रेशन एनर्जीज को कट कर रही है। मैंने बोला ना कि वो डिस्ट्रॉय कर रही है, सारी चीज़ें कट कर रही है, कॉर्ड्स कट कर रही है, एंड यू विल लिटरली फील इट। तो ज़रूर मुझे कमेंट डाउन करें अब कि हो रहा है कि नहीं है, ओके। अगर रिसेंट टाइम में इंटेंस ड्रीम्स भी आ रहे होंगे आपको, या इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहे हैं, एंगर बर्स्ट हो रहा है, या एनर्जी शिफ्ट हुए हैं, तो वो क्लिनसिंग का पार्ट था, ओके। मोस्ट ऑफ यू आर मे बी डूइंग कर्मा क्लिनसिंग एज वेल, आई फील लाइक, ओके। सो काली माँ बोल रहे हैं कि जो टूट
रहा है वो पनिशमेंट नहीं है, लिबरेशन है। सो टेक इट एज दैट ओनली। कुछ और मीनिंग्स अपने अंदर से ऐड मत करो, बिकॉज यू आर राइट नाउ इन द क्लिनसिंग एंड हीलिंग फेज। ओके, उसके बाद में आता है ये कार्ड जो है 9 नंबर, ओके, विच इज़ माता सेरेटन पोटेंशियल। ओके, इनफैक्ट माता रानी ये भी बोल रही है दैट आपके अंदर हिडन टैलेंट्स है, स्पेशली स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग, स्पीकिंग, क्रिएटिविटी, टैरोट रीडर्स भी हो सकते हो आप, या इंट्यूशन आपकी इतनी मतलब अच्छी है कि आप लोग जो बोलते हो वो हो जाता है। राइटिंग हो अच्छी है आपकी, मैनिफेस्टेशन अच्छा है, काउंसलिंग या पब्लिक इन्फ्लुएंस से रिलेटेड हो सकते हो आप। आपको अंडर एस्टिमेट किया गया है लाइफ में, बट डेस्टिनी आपको एक अलग लेवल पे ले जाना चाहती है। ओके, दैट इज़ व्हाट आई एम गिविंग, बिकॉज द पोटेंशियल कार्ड इज़ लिटरली शोइंग यू हाउ मच पोटेंशियल यू हैव इन योर सेल्फ। एंड उसके बाद में आता है एफ्रोडाइट का कार्ड, विच इज़ वीनस एनर्जी, जो बोलता है हार्ट चक्र हीलिंग हो रही है। अगर आप लव में हर्ट हुए हो या रिजेक्शन फील किया हो या सेल्फ वर्थ लूज़ हुई हो, माता रानी आपको वापस सेल्फ लव सिखा रही है। रियल लव तब आएगा जब आप खुद को चूज़ करना स्टार्ट करोगे, और आपको ये चीज़ बता रही है। ओके, आपको यही चीज़, ये सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में अभी हो रही है इस दौरान, आपको यही बताने की कोशिश करिए। उसके बाद में आता है ये कार्ड, विच इज़ द कार्ड ऑफ 22 आयरिस, कम्युनिकेशन। और बहुत इंपॉर्टेंट साइंस और मैसेजेस आपको मिलेंगे थ्रू ड्रीम्स, सॉन्ग्स, सिंक्रोनिसिटीज़, एंजल नंबर्स, रैंडम कन्वर्जेशंस हो सकते हैं। आपकी प्रेयर सुनी जा रही है अभी, और आपको अपनी वॉइस यूज़ करनी है। चुप रहना अब आपकी सोल को सूट नहीं कर रहा है, सो डू नॉट डू दैट काइंड ऑफ स्टफ राइट नाउ। आपका जो ओवरऑल मैसेज मुझे इन कार्ड से जो फील हो रहा है, वो यही है दैट माता रानी के कह रही है दैट आप एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन फेज में हो। ओके गाइस, पॉइंट नंबर 1, पुरानी वर्जन ऑफ यू एक जो था वो डिसॉल्व हो रही है, एंड एक स्पिरिचुअली अवेकन, कॉन्फिडेंट और मैग्नेटिक वर्जन बर्थ ले रहा है आपके अंदर। ओके, इनफैक्ट आई विल से आप लोग अपने इनर चाइल्ड के ऊपर भी काम कर रहे होंगे। आपके इनर चाइल्ड को आप बचाने की कोशिश कर रहे होंगे। आपको बहुत टाइम पता चल रहा है आपको कि हर कोई आपका ये प्योर जो साइड है वो डिज़र्व नहीं करता है। ओके, जो आपके लिए गाइडेंस, मुझे स्पेशल गाइडेंस फील हो रहा है स्ट्रिक्टली, विच इज़ जो है मैं बता रही हूँ अभी, मुझे क्या सुनाई दे रहा है एग्जैक्टली है। ओके, हाँ, काली माँ का नाम लो ट्यूसडे या फिर सैटरडेज़। ओके, किसी किसी के लिए फ्राइडेज़ भी। ओके, इफ़ यू वांट टू एक्टिवेट वीनस इन योर लाइफ, अपनी हेल्थ पे फोकस करो। एक भी अगर स्टेप हेल्थ के ऊपर फ्राइडे को लोगे ना, दैट विल बी रियली अमेजिंग फॉर यू। रेड फ्लावर या दिया ऑफर करो। ओके, हनुमान चालीसा या दुर्गा कवच सुनो। क्रिएटिव काम मत रोको, वही आपका डेस्टिनी पाथ हो सकता है। ओके, दैट्स व्हाट आई एम लिसनिंग। ऑल्सो आपको क्लेम करनी है या अफर्मेशंस के साथ रीडिंग दैट मैं डिवाइन प्रोटेक्शन में हूँ, मैं अपनी असली शक्ति को एक्सेप्ट करती हूँ या करता हूँ। ओके, नो मैटर व्हाट। ये कार्ड जो आपका इमेजिनेशन आपने जो चूज़ किया है, लेट्स सी उसका क्या लिखा हुआ है उसके अंदर। The extent of your impact knows no bounds except for the limits set by your own imagination and commitment. Your imagination fuels your creativity, allowing you to envision innovative solutions and opportunities. Your commitment propels you to take consistent action and persevere through challenges. By nurturing a vibrant imagination and unwavering dedication, you unlock the power to make a profound and lasting impact. Believe in the limitless possibilities and let your imagination and commitment shape a brighter future for yourself and those around you. See, that was the message. आपको बोला है कि बाउंड्रीज जहाँ पे सेट करनी है वहाँ पे ही सेट करो। इमेजिनेशन के ऊपर बाउंड्रीज मत सेट करो, अपनी क्रिएटिविटी को फ्यूल करो, बिकॉज दैट्स योर सोल्यूशन। ओके,
आप सोच रहे होंगे कि यही एक लाइन है मेरी करने की, तो नहीं, यही मेरा वे है प्यार जताने का, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू आर लिमिटिंग योर टेंडेंसीज। ओके, माता रानी बोल रहे हैं कि अपने इस चीज़ों के ऊपर काम करो, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड दैट यू आर लिमिटलेस। ओके, पाइल नंबर 1। सो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली डू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब हो, और कमेंट ज़रूर करिएगा, क्लेम करिएगा अफर्मेशन आपकी जो है। ओके, सो वी विल गो फॉर द सेकेंड वन, पाइल बेटर। ओके, आपने अगर ये पाइल चूज़ की है, द ओनली पर्सन यू शुड ट्राई टू बी बेटर देन इज़ द पर्सन यू वर येस्टरडे। इसके जो पीछे का मैसेज है वो हम बाद में यूज़ करेंगे, देखेंगे, बट उसके पहले हम आपके माता रानी से जो भी मैसेजेस है गॉडेसेस से वो निकालने की कोशिश करेंगे। पता नहीं नवरात्रि बहुत सिग्निफिकेंट है, नवरात्रि में कुछ हुआ है या आपको देवी आती है अंदर। पाइल नंबर 2, आई डोंट नो, आई गॉट डिफरेंट मैसेजेस है आपके। आप बहुत ही ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में फील कर रहे हो मुझे। ओके, लेट्स सी पाइल नंबर 2 के लिए क्या है मैसेजेस माता रानी। पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस है माता रानी। पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस है माता रानी। ओके, पहला कार्ड निकल गया है विच इज़ नंबर 14, वाइज लीडरशिप, इकोना। पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं। पता नहीं, पाइल नंबर 2 आपका बर्थडे गया होगा 14 को, अभी May 14 को। ओके, या सी आप 555 के एनर्जीज में हो, मूलांक या भाग्यांक 5 हो सकता है। आप पाइल नंबर 1 भी देख के आए होंगे, या फिर आपको मन किया होगा देखने के लिए। ओके, लेट्स सी पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस है माता रानी। इतने सारे नहीं होगा, इतने सारे नहीं। ओके, कार्ड नीचे गिरा है तो उसको लेने के लिए मुझे नीचे उतरना पड़ेगा। लेट्स सी, वेट, एक और कार्ड निकाल लेते हैं। पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस है माता रानी। ओके, पाइल नंबर, ओके, क्या पोटेंशियल। मैंने कहा ना आपको कि आप आपका बॉटम ऑफ द डेक मुझे बहुत ही ज़्यादा अलूरिंग लग रहा है। पता नहीं, ये भी मुझे कहीं पे तो पुकार रहा है। इस न्यू मून में कुछ तो होने वाला है। मे बी आप क्रोज बहुत ज़्यादा देख रहे हो, या फिर ड्रैगन्स। ओके, डेथ एंड मैजिक, आई डोंट नो वाई, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग पाइल नंबर 2, आई डोंट नो, बट ड्रैगन्स मतलब इविल आइज़ के बहुत जल्दी शिकार हो जाते हैं। ओके, सो जो गिरा हुआ था कार्ड वो था द फ्यूचर। सी, अब बहुत फ्यूचर से, अब बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक रहते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, ऑल्सो आई फील दैट अब बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हो, क्योंकि अगर आप देख सकते हो आपके लाइफ में ये जो कार्ड है, इट इज़ ऑल नेगेटिव। ओके, बट स्टिल उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ओके, उनको पूरी प्रोटेक्शन दी है, और जितना दिखाया जा रहा है वो उतना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट समथिंग, इट्स अमेजिंग। एंड यहाँ पे भी वैसा ही कुछ सिनेरियो बॉटम ऑफ द डेक। ओके, आई डोंट नो, बट मैंने पाइल नंबर 1 में बॉटम ऑफ द डेक नहीं देखा इतना, बिकॉज मुझे आई नहीं ऑनेस्टली स्पीकिंग वो कॉलिंग। बट या, लेट्स टैप इनटू योर एनर्जीज कि आपकी एनर्जीज क्या है एग्जैक्टली। ओके, मुझे कुछ तो आ रहा है, पर वो एग्जैक्टली क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप ये जो पाइल नंबर 2 है ना,
आई कैन लिटरली से आप लोग बोलते हैं ना, पानी से बहुत जुड़े हुए हैं। लाइक पानी और फायर, वाटर एंड फायर एनर्जीज बहुत ज़्यादा फील हो रही है मुझे यहाँ पे। ऑल्सो कैप्रिकॉन की एनर्जीज, ऑल्सो अपने ब्लैक पहना हो सकता है, लाइट ब्लू पहना हो सकता है, ऐसा वाला कलर पहना हो सकता है, या फिर मरून रेडिश टाइप कुछ पहना हो सकता है, या फिर गोल्डन। ओके, किसी किसी के लिए पिंक भी, और मतलब पर्पलिश पिंक। क्रेसेंट मून में अभी कुछ होने वाला है, जब न्यू मून हो जाएगा तभी, न्यू मून के टाइम पे कुछ होने वाला है। वो भी मैं बता सकती हूँ, एक समथिंग कंप्लीशन। आपका सोल जो है वो डेथ मोड में आने वाला है। ओके, दैट इज़ समथिंग आई एम फीलिंग। ऑल्सो देर इज़ समथिंग हिडन इन योर लाइफ। ओके, जो आपको दिख नहीं रहा है बट आपको फील हो रहा है। ओके, आप लोग आजकल बहुत शांत भी रहते होंगे, ऐसा मुझे फील हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट या एकदम अजीब सी बेचैनी हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली। आप बस आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, बट समथिंग इविल, लाइक नेगेटिव एनर्जीज आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा है। आपको इविल आइज फील होती होगी। ओके, नंबर 14, नंबर 5, 555 और 55 दिख सकता है आपको। ओके गाइस, ऐसा भी हो सकता है। एंड येस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके हाथ में आते आते चीज़ है ना, ऐसे ये हो जाती है, बिकॉज आपका जो बॉटम ऑफ द डेक था वो मैंने ऐसे रखा था नॉर्मली, और वो उड़ गया वापस से। एंड लेजिट ये कार्ड सबसे ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा अटेंशन ड्रॉ कर रहा है। तो आपका ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, 9, 46, 14, 5, 35, 37। ओके, पाइल नंबर 2, आप मतलब बहुत ही अजीब सी जर्नी में हो, पता नहीं क्यों, बट अब जहाँ रहते हो वहाँ पे भी कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज मुझे फील हो रही है। बट येस, आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। आप अपने फैमिली में वो रेयर काइंड ऑफ क्रो हो, मतलब आउल हो। क्रोस के और रेवंस के बीच में आप एक आउल हो ऐसा मुझे फील हो रहा है। सॉरी। या मुझे स्नीज आना, मतलब यू आर हाईली इंट्यूटिव एंड हाईली प्रोटेक्टेड गाइस। माता रानी बोल रहे हैं। जो पाइल नंबर 2 है, मैं सीरियसली आपको बोल सकती हूँ, आपके जो गॉडेसेस हैं वो माता काली माँ है। ओके, काली माँ और माता चंडी हो सकता है। या दिस टू इज़ वेरी 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 हाईली देयर। ओके, इनफैक्ट उनका मैसेज जो मुझे आ रहा है वो है, मेरे बच्चे, तुम सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं बने हो, आप लीड करने के लिए बने हो। ओके, इस पाइल की एनर्जी बहुत पावरफुल, इंटेलिजेंट और डेस्टिनी चेंजिंग लग रही है। माता रानी आपको एक हायर वर्जन में पुश कर रहे हैं। ये फेस इजी नहीं है, शी इज सेइंग, बट ये आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना रहा है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, राइट। आप कौओं और रेवंस के बीच में एक आउल हो। ओके, जो ऐसे क्यूट सा लगता है, जिसको देख के ऐसा लगता ही नहीं है कि कुछ है उसके अंदर। ओके, पोटेंशियल है, बट है, इट इज़ वेरी डिफरेंट। ओके, जो मुझे फील हो रहा है ना यहाँ पे, दैट इज़ यूनिवर्स आपसे कंपेयर करना बंद करवाना चाहते हैं। यू आर मोस्टली इन टू कंपेरिजन। ओके, दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। ओके, आपका कंपटीशन किसी और से नहीं है, सिर्फ कल के वर्जन से है। माता रानी कह रही है दैट हर दिन थोड़ा हील करो, थोड़ा ग्रो करो, तुम्हारा वक्त आ रहा है। ओके, आपका वक्त अभी आ रहा है, पर आप उसके लिए वेट नहीं कर रहे हो, आप उसके लिए वर्क नहीं कर रहे हो, आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो, तो कैसे चलेगा।
आप नेचुरली एक लीडर हो, लोग आपसे गाइडेंस, विजडम और इमोशनल सपोर्ट लेते हैं। ओके, इवन व्हेन आप खुद कंफ्यूज्ड फील करते हो, फिर भी वो लेते हैं। आपको अपनी वैल्यू समझनी होगी। ओके, क्योंकि ऑब्वियसली अगर लोग आपसे गाइडेंस एंड ऑल ले रहे हो तो मतलब आप में कोई तो बात है ना। तो आप अपने आप को कम क्यों लेते हो? आपको अपनी वैल्यू समझनी होगी और अब भी समझनी होगी। ओके, लीडरशिप सिर्फ ऑफिस या बिजनेस नहीं होता है। ओके, मे बी यू गाइज आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू गेट अ जॉब, टू गेट दैट सर्टन अमाउंट ऑफ सैलरी एंड एवरीथिंग, पर आपको बोला जा रहा है कि सिर्फ ऑफिस या बिजनेस में सब कुछ करके लीडरशिप वहाँ पे ही नहीं होती है। ओके, इनफैक्ट सक्सेस वहाँ पे ही नहीं होती है, सक्सेस हर जगह होती है। ओके, एंड हर जगह मतलब हर जगह होती है, बस आपको बराबर उसको देखने की ज़रूरत है। कभी कभी अपने पेन के बाद भी सॉफ्ट रहना भी लीडरशिप होता है। ओके, दैट इज़ द पर्सपेक्टिव शिफ्ट। यहाँ पे मैं टैरो ट्रेड कार्ड्स नहीं है, बट मुझे हैंगमैन की एनर्जी बहुत आ रही है। आपको पर्सपेक्टिव शिफ्ट करने की बहुत ज़रूरत है, और आपका पर्सपेक्टिव इनफैक्ट शिफ्ट हो भी रहा है। आपको पता चल रहा है कि यस, ये सारी चीज़ें आपने कभी देखी ही नहीं, आप में फॉल्ट था पर आपने कभी देखा नहीं। आपको वो विजडम, आपको वो नॉलेज, वो सब कुछ मिल रहा है। आपको आपका फ्यूचर बराबर से समझ में आ रहा है कि आप फ्यूचर में कैसे रह सकते हो, प्रेजेंट में क्या हो, और पास्ट में आपने क्या क्या किया है, आप सीख रहे हो। ओके, ऊपर से एथेना जो कार्ड है, ओके, ये वाला जो कार्ड है जिसका मीनिंग है नॉलेज, वो बोल रहा है दैट स्ट्रॉन्ग साइन है कि आपको लर्निंग, स्टडिंग, स्पिरिचुअल विजडम, ओकल्ट नॉलेज, बिजनेस स्ट्रैटेजी, कम्युनिकेशन या काउंसलिंग में ग्रोथ मिलेगी। ओके, आपका माइंड गिफ्टेड है। माता रानी बोल रही है अपनी इंटेलिजेंस को डाउट मत करो। ओके, दिस इज़ आई थिंक मोस्टली इन करियर ग्रोथ, बिकॉज मुझे फ़िलहाल वही फील हो रहा है दैट यू आर नॉट फीलिंग इन गुड करियर ग्रोथ और हेल्थ, दैट इज़ योर मेन थिंग ईयर, आई रियली फील। ओके, जो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपका फ्यूचर कम्प्लीटली चेंज हो सकता है नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में। ओके, माता रानी कह रहे हैं जस्ट आपको समझने की ज़रूरत है। इस टाइम इम्पल्सिव डिसीजन अवॉइड करो, ऑब्जर्व मोर। ओके, स्पीक लेस, बिकॉज आप लोग बहुत ज़्यादा बोल लेते हो और ऑब्जर्व कम करते हो। उसी वजह से दूसरा इंसान आपको रिस्पेक्ट नहीं कर पाता और डाउट क्रिएट्स करता है आपके ऊपर। कुछ लोग स्वीट बनकर भी मैनिपुलेटिव हो सकते हैं आपके इर्द गिर्द, और आपको अपनी इंट्यूशन और विजडम दोनों बैलेंस करना है। यही मुझे गाइडेंस आ रहा है इन दोनों कार्ड से। ओके, एज वेल एज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में अब बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली है, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली है, डेस्टिनी शिफ्ट हो रही है आपके लिए, माता रानी कह रही है। और करियर, आइडेंटिटी, प्लेस, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी, किसी एक मेजर एरिया में पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे पोटेंशियल जो कार्ड है वो मुझे यही बता रहा है दैट योर थर्ड आई इज़ वेरी मच एक्टिवेटेड। माता रानी क्लियरली दिखा रही है कि आपका हिडन पोटेंशियल अब एक्टिवेट हो रहा है। आप किसी स्पिरिचुअल मिशन, पब्लिक प्लेटफॉर्म या हीलिंग वर्क या क्रिएटिव पाथ या लीडरशिप रोल के लिए प्रिपेयर हो रहे हो। ओके, ऑल्सो आई फील दैट जो लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते थे वही फ्यूचर में आपकी ग्रोथ देखकर शॉक होने वाले हैं, एंड येस दैट इज़ मेंट फॉर यू। और ये जो कार्ड है डेथ एंड मैजिक का, ये कार्ड है ना, अभी मुझे फील हो रहा है दैट बहुत डीप स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है ये। आप डार्कनेस में वो एक लाइट हो, आपकी ओल्ड आइडेंटिटी, ओल्ड फियर्स, ओल्ड अटैचमेंट्स और ओल्ड पेन का जो था वो डेथ फेस्ट चल रहा है। ओके, और उसी एशेस से एक नई पावरफुल एनर्जी बर्थ ले रही है। ओके, एज वेल एज अगर रिसेंट टाइम में आपको आइसोलेशन फील हुआ हो या फील हो रहा है या इंटेंस ड्रीम्स आ रहे हैं या आए हो, ओल्ड पीपल सडनली डिसअपेयर हुए हैं या हो रहे हैं, इमोशनल ब्रेकडाउन्स हो रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी का या ऑकल्ट की तरफ पुल फील हो रहा है, तो समझ लो माता रानी आपको स्पिरिचुअली अपग्रेड कर रही है। ओके, बिकॉज ये जो मोरिंगम की एनर्जी है, ओके, वो यही कहती है दैट ट्रांसफॉर्मेशन अनकम्फर्टेबल होने वाला है। और सो गाइज अगेन वही चीज़ हो गई थी
ओके, मेमोरी फुल। मुझे मैं भी वही बोल रही हूँ कि आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, और ये जो रीडिंग है पूरी पाइल नंबर 1 में भी ऐसे हुआ, पाइल नंबर 2 के टाइम में भी ऐसा ही हुआ है। एंड ट्रस्ट मी, आपको स्पेशल गाइडेंस यही मिल रही है माता रानी से, दैट अपने गोल सीक्रेटली बिल्ड करो। ओके, बिकॉज नज़र और नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्शन रखो, बिकॉज वो नज़र एंड नेगेटिविटी आपके इर्द गिर्द है। मेडिटेशन या जर्नलिंग स्टार्ट करो, और पर्पल, वाइट या डार्क ब्लू कलर स्पिरिचुअली लकी रहेंगे आपके लिए। माँ दुर्गा या माँ काली का नाम रोज़ लो। ओके, या माँ चंडी का। आपके लिए जो क्लेमिंग अफर्मेशन है वो है, मैं अपनी हाईएस्ट डेस्टिनी को एक्सेप्ट करती या करता हूँ, मैं पावरफुल, प्रोटेक्टेड और डिवाइनली गाइडेड हूँ। ओके, ये जो लास्ट का जो आपका मेन जो कार्ड है उसका आपके लिए गाइडेंस यही है, दैट रेदर देन कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स, फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ बाय स्ट्राइविंग टू बी बेटर देन योर प्रीवियस सेल्फ। Each day challenge yourself to learn, improve and evolve in various aspects of your life. Set goals that push your boundaries, acquire new knowledge and cultivate positive habits by consistently surpassing your own limitations and becoming the best version of yourself. You foster a sense of fulfillment and create a meaningful journey towards self-actualization. योर ओनली कॉम्पिटिशन शुड बी द पर्सन यू वर येस्टरडे। यस, आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है अभी, और किसी और के ऊपर नहीं। सो डेफिनेटली डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग वॉज, एंड डेफिनेटली ट्राई टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ विद द रेमेडीज माता रानी हैज़ गिवन यू। ओके, बाय पाइल नंबर 2। हाय पाइल नंबर 3। सो अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया था, ड्रीम, बिलीव इन योर ड्रीम्स इवन व्हेन अदर्स डोंट, तो ये रीडिंग आपकी है। सो फटाफट हम ये रीडिंग करने वाले हैं, बिकॉज पाइल नंबर 3 आपकी एनर्जीज़ बहुत फास्ट फॉरवर्ड है। आप बहुत ज़्यादा ड्रीम कर रहे हैं आजकल, और यस, आपके ड्रीम्स, आपको ड्रीम्स भी दिख रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में, ऐसा मुझे फील हो रहा है। लेट्स सी। ऑलरेडी इतने सारे कार्ड्स निकल के आ गए, हम इतने सारे कार्ड्स नहीं यूज़ करने वाले हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज, माता रानी प्लीज़ बताइए। ओके, फर्स्ट कार्ड आ गया है द पास्ट। पास्ट में रहते हो, पास्ट में रहते हो, पास्ट से थोड़े इन्फ्लुएंस भी हो। अब आपको बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी हैं। ओके, होम, सी हाउ इट रेजोनेट्स। यहाँ पे होम, यहाँ पे भी वो होम का ही है। आप होम एक मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आपके घर में कुछ तो इशू है, या फिर आप अपने अंदर आ रहे हो, अपने घर आ रहे हो। फाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेज हो सर? फाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स? ओके, और 2 और 1। ओके, सो जो तीसरा कार्ड है वो है इनएक्सपीरियंस, द इन बिटवीन कार्ड, और एक कार्ड चाहिए। ओके, फॉरगिवनेस। ओके, पाइल नंबर 3 मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नंबर 36, 21, 42, 19, 7 से ज़्यादा रेजोनेट हो सकते हो। आप पिंक, पर्पल और पेस्टल कलर्स पहने हो सकते हो, या फिर पिकॉक ग्रीन, या फिर गोल्डन, या फिर वाइट। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए एग्जैक्टली मैसेजेस क्या आ रहे हैं। पाइल नंबर 3 मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग इट इज़ यू आर मोर प्रॉन टू योर होम, कमिंग टू द होम, या फिक्सिंग योर होम, या आप इमेजिन कर रहे हो किसी होम के बारे में। सो डू लेट मी नो। ओके,
मुझे ऐसा फील हो रहा है दैट यू शुड बिलीव इन योर ड्रीम्स, ओके, एज वेल एज दैट थिंग। माता रानी आपको बोल रहे हैं, आपको माता लक्ष्मी ज़्यादा ये होती होगी, ओके, माता पार्वती और माता लक्ष्मी, ओके, और ऑल्सो माता सरस्वती, ओके। दिस आर 3 वंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके लिए जो मैसेज है वो है, मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल बहुत बहुत कुछ सह चुका है, लेकिन अब हीलिंग और रिबर्थ का समय आ गया है। इस फाइल की एनर्जी बहुत इमोशनल और फेमिनाइन और डीपली स्पिरिचुअल लग रही है, बिकॉज हर जगह बहुत ही ज़्यादा फेमिनाइन एस्पेक्ट्स हैं, ओके। या आपको कफ भी हो सकता है, डोंट नो, डिहाइड्रेशन हो सकता है। ऑल्सो माता रानी आपको जेंटली गाइड कर रहे हैं दैट कि अब पास्ट को रिलीज़ करके अपने लाइफ में एक सेफ, पीसफुल और अलाइंड लाइफ क्रिएट करिए। अपने फेमिनाइन एस्पेक्ट को हील करिए, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिलीव इन योर ड्रीम्स, बिकॉज सबसे पहला मैसेज यही है कि अपने सपनों को मत छोड़ो। हो सकता है लोगों ने आपको बहुत आपको डाउट करवाया हो, या डाउट किया हो, मिसअंडरस्टैंड किया हो, या आपके विजन को सीरियसली ना लिया हो, बट माता रानी क्लियरली कह रहे हैं दैट तुम्हारा जो ड्रीम है डिवाइन पर्पस से कनेक्टेड है, ओके, चाहे वो करियर हो, स्पिरिचुअल पाथ हो, या लव हो, या अपना पीसफुल होम क्रिएट करना हो, ओके। ट्रस्ट द विजन दैट यू आर गेटिंग ऑलरेडी, ट्रस्ट द मोमेंट्स दैट यू आर बिल्डिंग, ओके। ये जो द मिनोस्मोइस करके नेमोइस करके जो कार्ड है द पास्ट का, वो बोल रहा है दैट आपका पास्ट अभी आपके इमोशंस को अफेक्ट कर रहा है। ओल्ड मेमोरीज, हार्ट ब्रेक्स, फैमिली वुंड्स हो सकता है, रिजेक्शन, गिल्ट, या मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ का बर्डन आप अननोइंगली कैरी कर रहे हो। माता रानी कह रहे हैं पास्ट को रिस्पेक्ट करो, लेट गो करो, लेकिन उसमें जीना बंद करो, ओके। फिर आता है कार्ड होम का, विच इज़ हेस्टिया। वो बोल रहे हैं दैट आपको पीस और स्टेबिलिटी की क्रेविंग है, ओके। ये कार्ड बताता है कि आपकी सोल अब टॉक्सिक क्योस से थक चुकी है। आप एक सेफ होम, इमोशनल सिक्योरिटी और जेन्युइन कनेक्शंस डिज़र्व करते हो। कुछ लोगों के लिए ये फ्यूचर होम शिफ्ट या फैमिली हीलिंग या सैक्रेड स्पेस क्रिएट करने का साइन भी हो सकता है, ओके। फिर बाद में मुझे ऐसा ये भी फील हो रहा है आपको, आपके लिए मैसेज कि आप लाइफ के एक नए फेज़ में एंटर कर रहे हो या कर चुके हो। इनिशियली कन्फ्यूजन या फियर हो सकता है आपको, बिकॉज सब कुछ अनफेमिलियर लगेगा, बट दिस इज़ ग्रोथ, ट्रस्ट मी। ये ग्रोथ डेस्टाइंड है। आपको अपनी इनोसेंस लूज़ नहीं करनी है, बस बाउंड्री स्ट्रॉन्ग करनी है, ओके। बिकॉज द इन बिटवीन का कार्ड ये कह रहा है दैट ये सबसे मिस्टिकल एनर्जी कार्ड है इस फाइल में, और आप अभी बिटवीन वर्ल्ड्स में हो, फेज़ में हो। इन शॉर्ट, ना पुरानी लाइफ कम्प्लीटली ख़त्म हुई है, ना नई फुली स्टार्ट हुई है, आप इन बिटवीन में हो। इस वजह से कन्फ्यूजन, इमोशनल हैवीनेस, लोनलीनेस या अनसर्टेनिटी फील हो सकती है, ओके। आपको अपने कम्युनिकेशन या वर्ड्स भी अच्छे से नहीं आते होंगे, पता नहीं क्यों, बट मुझे फंबलिंग फील हो रही है। यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग योर ओन इमोशंस एज वेल, द सिचुएशन एंड एवरीथिंग, बट हेकेते एनर्जी बोल रही है दैट ट्रस्ट द ट्रांजिशन। आप मैजिक स्विच वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हो, ओके। गॉडेस हेकेते के अब स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हो। ड्रीम्स, इंट्यूशंस, साइंस और इनर वॉइस अब और स्ट्रॉन्ग होने वाली है और होगी। बट आपको फॉरगिवनेस का कार्ड ये बता रहा है दैट इम्पॉर्टेंट हीलिंग की है। फॉरगिवनेस यहाँ बहुत ही ज़्यादा, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो हुआ वो सही था। इसका मतलब ये है कि अपनी एनर्जी को पेन के प्रिजन से फ्री करना है। किसी को माफ़ करना या खुद को फॉरगिव करना, दोनों ही आपको इमोशनली लाइटर बना देंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, फॉर यू। बट रिमेंबर, माता रानी एक मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से ले जा रही है। आप अब से ज़्यादा इंट्यूटिव, पावरफुल और इमोशनल वाइज बनोगे। अगर रिसेंट टाइम में आपको पुराने लोग लाइफ से जा रहे हैं, आइसोलेशन फील हो रहा है, डिप क्राइंग या हीलिंग फील हो रही है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्शन हो रहा है, लाइक ड्रीम्स इंटेंस हो रहे हैं, या अपने मेकअप या अपने सेल्फ लव के हिसाब से आप जा रहे हो, तो दैट इज़
फॉर यू। स्पेशल गाइडेंस आपको माता रानी की तरफ से यही है, अपने रूम में या घर में दिया जलाया करो, मून एनर्जी से कनेक्ट करो, जर्नलिंग या प्रेयर राइटिंग बेनिफिशियल रहेगा। रोज़ वाला जो कैंडल है या समथिंग, उससे मेडिटेशन करो या सेंट लगाओ। वाटर एलिमेंट हीलिंग करेगा, सॉल्ट बाथ या बीच रेन एक्सेट्रा आप जा सकते हो। माँ दुर्गा को वाइट या पिंक फ्लावर्स ऑफर करो या खुद पहनो, और डेफिनेटली क्लेम द एनर्जीज ऑफ बाय दिस अफर्मेशन दैट मैं पास्ट को रिलीज़ करती या करता हूँ और डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करती या करता हूँ। मैं प्रोटेक्टेड, हीलिंग एंड गाइडेड हूँ। ओके, जो आपका मेन मैसेज है वो गाइडेंस मैसेज है, योर ड्रीम्स आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर यूनिक एस्पिरेशन एंड डिज़ायर्स, इवन इफ अदर्स मे नॉट अंडरस्टैंड और सपोर्ट दैम, इट इज़ इसेंशियल टू मेंटेन अनवेवरिंग बिलीफ इन योर सेल्फ एंड योर ड्रीम्स, trust in your intuition and inner voice, stay committed, work hard and persevere regardless of external opinions. Remember that great achievements often come from those who had the courage to pursue their dreams despite skepticism. Believe in yourself and let your unwavering belief propel you towards the realization of your dreams. And that is what ड्रीम्स आर लेटिंग यू नो। आपके जितने भी ड्रीम्स आ रहे हैं आपको, और आपकी जो विनेस एनर्जी आपको फील करवा रहे हैं दैट योर फेमिनाइन साइड इज़ हर्ट, यू हैव टू वर्क ऑन इट। ओके गाइज, pile number 3, I hope this reading was amazing and you resonated with it. Definitely do like, subscribe and claim the energies. Bye guys.